नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। हाँ दोस्तों, सुबह नौकरी, पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, प्यार, व्यापार में उन्नति होगा। मां भद्रकाली जी आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां बरसाने वाले हैं। जी हाँ भद्रकाली जी आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मां भद्रकाली जी आपको पहली बार सबसे संकेत देने वाली है, जिन्हें आपको बहुत ही जानना जरूरी है। और आपको बता दें, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अब आपके 7 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे और मां भद्रकाली की कृपा से आपको वह सारी चीज मिलेंगे जिन्हें आपको बहुत दिन से तलाश था, जिनके लिए आप बहुत दिन से अपने जिंदगी में तरह तरह के ठोकरे खा रहे थे, लोगों का कड़वा वचन सुनने को मिलता था और जिनके लिए आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान, निराश थे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि वह सारी समस्याएं कुछ इस प्रकार से समाप्त हो जाएंगे और जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आपके घर परिवार के सदस्यों को आपके हाथ लगेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और यह संकेत यदि आप जान लेंगे तो मां भद्रकाली और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में लाखों रुपए के नोट के हाथ लगेंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बात बिल्कुल ही दावे के साथ कह रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता। लेकिन दोस्तों, संकेत शुरू करने से पहले, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपको कुछ बात का साझा करना चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हम रोज रोज तो लाते रहते हैं। हम आपको कई प्रकार की जानकारियां दे देते हैं और दोस्तों, और इसके बदले में हम आपसे RS1 भी नहीं चाहते हैं। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दीजिएगा और अपने ही प्यारे हाथों से पूरे भक्तिभाव के साथ वीडियो के कमेंट में, क्योंकि आपको बस इतना करना है कि सच्चे श्रद्धा दिल से जय मां भद्रकाली यह अवश्य ही लिख देना है, जिसे आने वाला समय आपके लिए मां भद्रकाली की कृपा से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। जी हां दोस्तों, अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं, उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ रखी ऐसी वास्तुशास्त्र की चीज है जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है और आप कुछ नियम के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे हैं, जिनसे उनसे भी आपको दुख संकट भोगने का काम हो रही है। आपका बना बनाया काम भी बिगड़ी चले जा रहा है और जिनसे आपकी मन में काफी दुख तकलीफ का सामना करना आपको पड़ता है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हां, और दोस्तों, हम आपसे बार बार निवेदन कर रही हैं कि इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हां दोस्तों, एक बड़ा महासंघ का निर्माण हो चुका है और दोस्तों, हम आपसे यह बात का दावा करना चाहते हैं कि मां भद्रकाली की कृपा से आपके घर में कई प्रकार की, लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि वह सारी समस्याएं कुछ इस प्रकार से समाप्त हो जाएंगे और जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आपके घर परिवार के सदस्यों को आपके हाथ लगेंगे। जी हां दोस्तों, सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाले और आप पूरे करोड़ के मालिक भी बन सकते हैं, बस कुछ उपाय के कारण से। संकट का हाथ तो लगेंगे, लेकिन आप यह बात का बिल्कुल ही ध्यान में रखने की, जिस प्रकार का आप नियम का पालन करेंगे, आपके घर में आने वाला समय इस नियम के अनुसार चलेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आप इस समय में घर में अच्छे वातावरण बनाए रखना आपके लिए कई प्रकार की खुशखबरी भी ला सकते हैं। यदि आप परिवार में ही लड़ाई झगड़ा का उत्पन्न कर रहे हैं, आखिर परिवार में कोई ऐसी सदस्य ही जो अपनी बातों को जानकर कि वह बातें किसी अन्य बातों के साथ जाकर बाहरी व्यक्तियों के साथ वही बात को शेयर करते जा रही है, आखिर गुप्त बात की मतलब ही क्या है। जी हां दोस्तों, मां भद्रकाली एवं अन्य देवी देवता भी कहते हैं कि परिवार में कोई भी सुख हो, आखिर दुख हो, उन रिश्ते पर
आप जो कि सच्ची एवं अच्छे कर्म की तलाश में रहे। जी हां दोस्तों, और भगवान भी यही कहते हैं कि परिवार में कोई गुप्त चीज भी रखना आपकी हानिकारक नहीं है, लेकिन वही गुप्त चीज आप दूसरों के साथ जाकर के शेयर करते हैं तो आपके लिए हानिकारक बन जाते हैं और आपके लिए दुख भोगना पड़ सकता है। आप क्या जानते हैं कि परिवार में भी कौन कैसा व्यक्ति कैसा चाहता है? आप कहीं कम करना चाहते हैं कि अच्छे बिजनेस व्यापार की शुरुआती करना चाहते हैं? आपके परिवार की ही व्यक्ति चाहते हैं कि रहन सहन अच्छा हो जाए, हम कपड़े ले लें, गाड़ी ले लें, मकान बना लें। जी हां दोस्तों, और आप चाहते कि बिजनेस व्यापार की शुरुआती करें, लेकिन दोस्तों हम आपको बताते हैं कि परिवार में एक अनुसार चलना आपके लिए लाभ ही होगा, लेकिन परिवार में अलग अलग रास्तों पर चलना आपके लिए वह रास्ते अचानक बंद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, परिवार में कोई भी काम, शुभ काम हो, आखिर कोई भी छोटा सा या बड़ा सा भी काम हो, परिवार की राजा मंडी लेकर की, परिवार की राय लेकर की काम करेंगे तो वह काम आपका सफल हो जाएगा। हालांकि इन समय में आपकी शत्रु बोले, आप फिर आपका दोस्त बोल, परिवार की भी चीज ही है जो वह आपकी बोली लगाना चाहता है। कुछ इस प्रकार से आप करना कुछ और चाहते हैं और आपको कुछ दिशा और दिखाई। जी हां दोस्तों, और उन दिशा में आपके मन नहीं लगता है और वह काम आप जल्द ही छोड़ देते हैं जिनसे आपको जरा सा भी लाभ का संकेत नहीं मिलता है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते। सुखों का और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक खिड़की भावना क्रोध का रूप लेने लगती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकालकर यह ऐसी जगह निकलता है, यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों या फिर अपने माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक बात आवरण तैयार हो जाता है और यह नकारात्मक वातावरण आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण, खुशियों भरा माहौल बनाकर रखना है कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी, हमें तो आपको सुबह सूर्य को अर्घ देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरहाने एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा। मां की महिमा बड़ी निराली है और यह समय आपके ऊपर 2 देवियों का आशीर्वाद भी है। दोस्तों बधाई हो, अब आप जो चाहेंगे वह सब मिलेगा, चाहे वह किस्मत का धन हो या आपके कर्मों का फल, सब आपको मिलेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, आज इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करिएगा और वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई गई बातें दोस्तों 1% सत्य है। और अगर आपने आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, वीडियो को हल्के में ले लिए, तो बेटा जिंदगी भर पछताते रहोगे। काम आप करते हैं, जो काम में आपका मन लगता है, जिस काम को लेकर कि आपका घर चला, उसे काम में आपको ज्यादा देर तक आपको समय बिताना चाहिए और उसे काम में आपको अत्यधिक मेहनत करना चाहिए, ताकि और भी शत्रु दुश्मन जल करके रख हो जाए और आपके जीवन में इतनी सारी तरक्की मिल जाए, आखिर वह जल जल करके रखो जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको हम यह बताते कि अपने जीवन की सहेलियों को समझकर कीजिए, अन्यथा आपके जीवन में दूसरों की बातों पर लगेंगे तो आपको 100% के साथ कहता हूं कि आपको वह कभी भी नहीं चाहता कि आप खड़े होकर कि कुछ अच्छा काम करें। वह तो चाहता कि कब आप नीचे गिर जाएं और कब आपकी बर्बादी हो जाए, ताकि हम इसके बर्बादी का जश्न मना सके। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए
और अपने जीवन में अपने हाथों से जो भी काम करेंगे, महाबली बजरंगबली, तो इस समय आपकी राशि पर जय श्री कृष्णा, राधे राधे आपकी हर एक दुख दर्द दूर करने वाले हैं और आपके जीवन की हर एक संकट दूर करने वाले हैं और आपके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार हुआ पूरे सालों बाद कर रहे हैं। तो आपको अपने जीवन की शैलियों को समझ कर के जीना है और भगवान के साथ प्रीत लगा करके रहना है, उसे जीवन में कुछ अच्छा करना है और लोगों के साथ भी मदद करना है। जो शत्रु आपसे जलते हैं वह जलकर तो राख हो ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं। जिन दोस्तों नकारात्मक चीजों को आप ही बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें नकारात्मक चीजों को लेकर के आपको काफी जो कि दुख दर्द झेलना भी पड़ रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वह बिजनेस व्यापार के लेकर के हो, चाहे वह घर में किसी भी अन्य समस्याएं क्यों लेकर के ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस नकारात्मक चीजों को लेकर कि आपके घर में इतनी सारी धन की हानि हो चुकी है, तो आपको हम यह बात बता दे रहे हैं कि आप यह बात का ध्यान रखिए। नंबर 1 जी की दोस्तों, आप जहां पूजा पाठ करते हैं, जहां आप अगरबत्ती दिखाते हैं पूरे सच्चा सद्दिल से और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी हमारे जीवन काल में बड़ी चमत्कार करें और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप ही खुद वहां गलती कर जाते हैं। जहां आप पूजा पाठ करते हैं उसे मंदिर में आपको कभी भी ताला लगाना नहीं चाहिए। इनसे यह होता है कि देवी देवता हमारे राशि पर रूठने का काम करती है और हमें जिस चीज का काम पर फोकस रहना है उसे हमको ध्यान हट जाता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और मंदिर एवं दिव्य स्थान पर आपको ताला नहीं लगना चाहिए। नंबर 2 की बात, जी हां दोस्तों, ऐसे में आप जो कि यह बात का बिल्कुल ही ध्यान में रखे होंगे कि घर में जिस चीज को लेकर के हम उपयोग नहीं करते वह चीज भी हम हमारे घर में नकारात्मक चीज फैलाने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप सालों पहले, आप फिर 6 महीने पहले जिस चीज को आप, जिस सामान को आप खरीद करके रखें और उसका उपयोग जरा सा भी आप नहीं करते, आपको क्या पता है कि वह जो कि अपने कार्मिक चीज फैला रहा है, नकारात्मक प्रवृत्तियां फैला रहा है, तो उन चीजों को आप कम से कम महीने या 2 महीने में हिलाया दिलाया करें। इससे यह होता कि जो चीज हमें नकारात्मक चीज देने लगते हैं, ऐसी उसे हम उपयोग करने लग जाएं, तो उसे नकारात्मक चीज है जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात का ध्यान है और धन भी नहीं टिकता। आप वास्तु से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तु के आसान से उपाय जिसको करने से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, रखना चाहिए। नंबर 3, जहां दोस्तों आप घर में जो चीज जैसे कि चप्पल जूते जो उपयोग में आपके नहीं है और उसे आप सालों से आप एक ही जगह रख दिए हैं, वह सुबह शाम उसकी उठ करके देखना पड़ता है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं वह भी नकारात्मक चीज आपके घर में डाल रहे हैं, तो आपको इससे भी दूरी हटा करके रखना चाहिए। खास करके पूर्व दिशा में आपको कोई भी डस्टबिन, एवं जो कि आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि डस्टबिन आपको नहीं रखना चाहिए। पूर्व दिशा में खास करके उनसे माता लक्ष्मी का वास होती है और सूर्य भगवान की कृपा से अच्छी किरणें आपके घर में पड़ती ही जीवन की अच्छी खुशखबरी आपके साथ चलने लगते हैं। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नंबर 4 एवं 3 की बात आपकी लिया है कि आप यह समय में परिवार का कहना माने, आप परिवार में विरुद्ध जाकर के काम करते हैं, परिवार से अलग करके काम करते हैं, तो वह काम आपका कभी भी सफलतापूर्वक बन ही नहीं सकता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ माता, कालिका जी का आशीर्वाद से धन लाभ की प्रांजल उठेगा। या फिर इसको कितनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिले, मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे त्रिशक्ति चिन्ह आदि लगाना चाहिए। नए मकान में प्रवेश करते समय
शास्त्रोक्त विधियों का पालन करना चाहिए। बेडरूम में देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। दक्षिणावर्त शंख और पारद शिवलिंग जैसी वास्तुशास्त्रीय वस्त्रेण्या घर में सुख शांति लाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटी सी गलती भी लोगों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वास्तुदोष होता है। वास्तुदोष से मनुष्य के जीवन में विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जो घर के सुख शांति, धन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जब तक किसी व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी रहती है, तब तक वास्तु दोष का प्रभाव कम दिखाई देता है, परंतु जब ग्रह दशा कमजोर होती है तो वास्तु दोष के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आजकल वास्तुशास्त्र का बोलबाला है। एक सामान्य से घर को वास्तु के इतने जटिल नियमों में बांध दिया जाता है कि जिन्हें पढ़कर मनुष्य न केवल भ्रमित हो जाता है, वरन जिनके घर पूर्णता वास्तु अनुसार नहीं होते, वे शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे मनुष्य या तो अपना घर बदलना चाहते हैं या शंकित मन से घर में निवास करते हैं। वास्तु विज्ञान का स्पष्ट अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। यदि ये तरंगें संतुलित रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं, तो घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहेगी। अतः ढेरों वर्जनाओं में बंधने के बजाय दिशाओं को संतुलित करें तो लाभ मिल सकता है। किचन दक्षिण पूर्व में, मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में, बच्चों का बेडरूम उत्तर पश्चिम में और शौचालय आदि दक्षिण में हो। पानी की निकासी उत्तर में हो। ईशान उत्तर पूर्व खुला हो। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान हो। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा और भारी हो। खिड़कियां व दरवाजे सम संख्या में हो व पूर्व या उत्तर में खुले। 3 दरवाजे एक सीध में ना हो। दरवाजे बंद करते या खोलते समय आवाज ना हो। पूजा के लिए ईशान कोण हो या भगवान का मुख ईशान में हो। उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा लगाए। पूर्वजों के फोटो पूजा घर में न रखें, दक्षिण की दीवार पर लगाए। शाम को घर में सांध्य दीप जलाए, आरती करें। 10 इष्ट देव का ध्यान और पूजन अवश्य करें। भोजन के बाद झूठी थाली लेकर अधिक देर तक न बैठें। न ही झूठे बर्तन देर तक सिंक में रखें। अपनी आय का एक हिस्सा इष्ट देव के नाम पर अलग रखें। घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो, यह भी चिंता का विषय रहता है। अधिकतर दक्षिण व पश्चिम द्वार को शुभ नहीं माना जाता, मगर यह तय करने के लिए जन्म पत्रिका का अध्ययन जरूरी है। कुछ राशियों के लोगों के लिए ये द्वार बेहद शुभ फल देते हैं, विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल शुभ कारक ग्रह होते हैं। अतः हर दृष्टि से विचार करके वास्तु संबंधी बातें तय की जाए तो घर में सर्वत्र सुख शांति का वास रह सकता है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। सामान्य से लेकर वैभवशाली जीवन जीने तक और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में आर्थिक तंगी, दरिद्रता व अन्य कई परेशानियां आपके जीवन को घेर लेती हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में वास्तु दोष होने पर परिवार की तरक्की में रुकावटें आती